हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का लेकर आए हैं भूगोल। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आपको क्लास नोट्स के द्वारा आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। ठीक है, अगर शुरू से अंत तक आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको उम्मीद है कि भूगोल कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी आपको नोट्स क्लास में बताया जाता है, क्लास में पढ़ाया जाता है, उसका नोट्स का वीडियो का जो PDF होता है उसका वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए पहला चैप्टर आपको पढ़ने का है संसाधन। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ने का है संसाधन। ठीक है, भूगोल का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए भू का अर्थ होता है भूमि और गोल का अर्थ होता है गोल। ठीक है, भू का अर्थ होता है देखिए भूमि और गोल का अर्थ होता है गोल, अर्थात भूमि क्या है, गोल है, इसलिए इसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, देखिए भू का अर्थ होता है भूमि, गोल का अर्थ होता है गोल, अर्थात भूमि गोल है, इसलिए इसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, आइए चैप्टर का नाम आपको संसाधन हो जाता है, तो संसाधन किसे कहते हैं ये बात को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव जिसे मनुष्य अपने तरीके के माध्यम से अपने हित के लिए उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन समझ में आ गया। देखिए संसाधन जो भी होगा भूमि पर पाया जाएगा, और भूमि पर पाया जाएगा तो वह तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा। ठीक है, भूमि पर पाया जाएगा या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा, और जिस मनुष्य का आवश्यकता होगा वह अपने तरीके से अपने अनुसार क्या करेगा, अपने हित के लिए उपयोग करेगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो होते हैं वो ऐसा जैव संसाधन जो सजीव होते हुए मनुष्य को प्रभावित करे उसे जैव संसाधन, और वैसा अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हुए मनुष्य को प्रभावित करे उसे अजैव संसाधन। ठीक है, बात करते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वो ऐसा सजीव संसाधन जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करे उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण जानिएगा कि अभी जो कोरोना वायरस हुआ है ना, कोरोना वायरस छोटे छोटे जीव होते हैं ना, और मनुष्य के अंदर चले जाते हैं तो आपको क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो वह भी छोटे क्या जीव है। ठीक है, वह छोटे क्या जीव है, परंतु सजीव होते हुए हम लोगों को किसी न किसी से क्या करते, प्रभावित करते हैं, उसे कहेंगे जैव संसाधन। अब बात करते हैं कि अजैव संसाधन किसको कहते हैं, तो वैसा निर्जीव संसाधन जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करे उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए धूल कण जो होते हैं वो क्या है, निर्जीव है। धूल कण क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, परंतु मनुष्य के अंदर जैसे आँख में कान में पड़ जाता है तो आपको क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, उसे कहेंगे अजैव संसाधन। समझ गए, तो जैव संसाधन वैसा सजीव संसाधन जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करे उसे जैव संसाधन कहते हैं, और वैसा निर्जीव संसाधन जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करे उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब बात करें कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होते हैं नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, वो ऐसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव है उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। या तो कहेंगे कि वो ऐसा संसाधन जिसे मनुष्य बार बार उपयोग करता है। ठीक है, पुनः चक्रण के मतलब कि बार बार। ठीक है, वैसा संसाधन जिसे मनुष्य बार बार उपयोग करता है और वह संसाधन कभी समाप्त नहीं होता है उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसा संसाधन जिसे मनुष्य बार बार उपयोग करता है और वह संसाधन कभी समाप्त ना हो उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे आप समझिएगा सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश आपको क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन होगा। और भी समझिएगा जैसे हवा। ठीक है, हवा होगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि बताइए इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो हवा होगा, सूर्य के प्रकाश होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं है, अर्थात वैसा संसाधन जिसे मनुष्य एक बार उपयोग करे और वह संसाधन समाप्त हो जाए उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसा संसाधन जिसे मनुष्य एक बार ही उपयोग करे। ठीक है, एक बार ही उपयोग करेगा और समाप्त हो जाए उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोयला। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोयला। ठीक है, सबसे पहले आपको आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन में कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है,
पेट्रोलियम हो जाएगा, उसके बाद देखिए जल भी हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो वह संसाधन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिसे मनुष्य एक बार ही उपयोग करे और वह संसाधन समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, या तो जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत होता है, दूसरा सामुदायिक होता है, तीसरा राष्ट्रीय होता है और चौथा अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कलम है तो आपका अधिकार है, आपके पास किताब है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास घर है। ठीक है, आपके पास कुछ भी अगर है जिस पर आप ही का अधिकार हो तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, तो आप खास है ना, तो आपका अधिकार हो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं कि सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे। ठीक है, सामुदायिक संसाधन, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन। ठीक है, ओके। आइए, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन। आपके एक समूह को दे दिया जाता है और बोलता है कि इतना समूह पर आपका सभी लोग का अधिकार होगा। जैसे आप समझिएगा सरकारी चापाकल, ठीक है, सरकारी चापाकल पर एक का अधिकार होता है, नहीं, सबका अधिकार होता है समुदाय के लोगों को। ठीक है, सरकारी चापाकल, अच्छा सरकारी स्कूल, ठीक है, सरकारी स्कूल भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए शमशान घाट, ठीक है, सरकारी स्कूल में राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, सरकारी स्कूल नहीं, शमशान घाट, ठीक है, शमशान घाट हो जाएगा। सरकारी पोखरा जो होता है, ठीक है, सरकारी पोखरा हो जाएगा। उसके बाद सरकारी कुआं वगैरह खोद दिया जाएगा। ठीक है, और जो गांव घर में जो दे दिया जाता है लाइट, ठीक है, लाइट टोला मोहल्ला में, तो समुदाय का अधिकार होता है, इससे थोड़ा पर्सनल एगो को दिया जाता है, नहीं नहीं, सरकारी चापाकल भी। तो सामुदायिक संसाधन समझ गए, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय के लोगों का अधिकार हो, ठीक है, समुदाय के लोगों का अधिकार हो उसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, ठीक है, वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो उसे कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ओके, वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो उसे कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे बात करें कि सरकारी सड़क, ठीक है, सड़क कौन सा संसाधन होगा, सड़क हो जाएगा आपको राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अच्छा सरकारी हॉस्पिटल कहिए या तो अस्पताल कहिए, ठीक है, अस्पताल भी आपको कौन संसाधन होगा, तो आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि स्कूल कौन संसाधन होगा, तो राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, क्योंकि किसी देश का अधिकार है, ठीक है, किसी देश का अधिकार है, ऐसा नहीं कि शायद एक ही गांव को जाके पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि थाना, ठीक है, थाना भी आपको कौन हो जाएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी समझ सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन में, ओके, राष्ट्रीय संसाधन होगा। तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार होता है उसे कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ओके, अच्छा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। ठीक है, वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, वैसा संसाधन जिस पर पूरे यहाँ नहीं लिखा है, पूरे देखिए पूरे विश्व का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि आप समझिएगा कि जैसे अभी चंद्रमा पर लॉन्चिंग हुआ है, ठीक है, चंद्रमा पर जमीन खोजा गया, वहाँ पर मनुष्य रह सकता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर जैसे कोई भी जगह खोजा गया, कोई भी नया यानी कि ग्रह पर खोजा गया जगह, कोई भी देश वहाँ पर जाके रह सकते हैं। आपके पास भी उतनी अगर क्षमता है तो जाके रह सकते हैं। ठीक है, तो उसीलिए कहते हैं कि वैसा संसाधन जो कि पूरे विश्व का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे समुद्र तट से लगा हुआ जो भी देश होता है, तो मतलब कि 200 किलोमीटर का जो दायरा होता है पूरे देश का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे समुद्र है तो समुद्र तट से लगे हुए पूरे देश का अधिकार होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ गए होंगे कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। ठीक है,
पूरे विश्व का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का वीडियो में कल देखेंगे। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 इतने ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो भूगोल का पार्ट 1 आपको कैसा समझ में है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।